there are certain factors which is very more important than the similia principle, that is the miasm. If we are not going to give anti-miasmatic medicine, the disease is not going to be cured. Then what is the power? Where is the power? We need more powerful medicine. Hahnemann is starting reproving some new medicine. वो 67 जो मेटेरिया मेडिका प्यूरा में मेडिसिन था, उसको हनीमन ने उसमें से कुछ लिया जो मैथमेटिक कैरेक्टर से सिमिलर था, और कुछ नए मेडिसिन को उसने डबल प्रूफ किया और पावर देखना चाहा कि इसमें कितनी पावर है। इसमें इतनी पावर है जो मैनिफेस्ट कर जाता था, उसको भी उखाड़ के फेंक सकता है कि नहीं। बात हुई क्लियर आप लोग की? And he chose 48 medicine which is much more powerful than the medicine which is given in the Materia Medica Pura 67. क्वेश्चन पावर का है, क्वेश्चन स्ट्रॉन्गर का है। और हाउ वी नो स्ट्रॉन्गर, हम लोग को पता कैसे चलेगा ये मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्गर है? एनीवन, आप लोग सोच के बोलिए कैसे पता चलेगा कि हमारा मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्गर है? कोई भी एक आदमी आप तक सुन रहे, अब तक जो सुन रहे, इस पे आपका मेडिसिन पावरफुल स्ट्रॉन्गर, कैसे आपको समझ में आएगा कि मेरा मेडिसिन पावरफुल स्ट्रॉन्गर है? नंबर 1 प्रूविंग करेंगे, टेस्ट करेंगे, तब तो आपको पता चलेगा। दूसरा, वो प्रिवेंट करने लगेगा, रोकने लगेगा, बीमारी खत्म करना शुरू कर देगा। जैसे इन केस ऑफ टाइगर और क्रोकोडाइल, दोनों फिर अपनी अपनी जगह चली जाते हैं। बीच का स्पेस बिल्कुल क्लियर। वी चूज मेडिसिन एंटी-माइasmatic नॉट बाय आवर विम्स। जैसे कि आज के जमाने में हम लोग विम्स के जरिए करते हैं, बट द रीप्रूविंग ऑफ द मेडिसिन, चूजिंग मोर पावरफुल स्ट्रॉन्गर मेडिसिन, and this powerful stronger medicine is going to eradicate TB। नहीं तो ऐसे नहीं होगा। ऑप्शन 2 दिखा, ये देखिए, the highest ideal of cure, the highest ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration परमानेंट होना चाहिए। बोलो, of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent। whole extent। आपको डिजीज का डेप्थ पता रखना पड़ेगा, आपको मेडिसिन का स्ट्रॉन्गनेस पता रखना। Then you choose medicine from depth से, जड़ से उसको आप उखाड़ के फेंक सकते हैं। क्लियर हुई बात? in the छोड़ो, these are अपने पास ही रखो, जब हम बोलेंगे। These are the factor। हम लोग इस फैक्टर को छोड़ के, ऑर्गेनन छोड़ के, जो होम्योपैथिक हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, वो ठीक नहीं। बात समझ में आई आप लोग को? क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं अभी तक हो रहा है? चलो नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट में बोले कब क्या है? नहीं, ये सब दूसरा एग्जाम्पल चलेगा, आगे चलो बस। नहीं, उसके बाद ये, अब ये एक वीडियो आपको दिखलाना चाहते हैं, बस इसको दिमाग में रखिएगा। फिर जब हम इंडिकेशन की बात करेंगे तो आपको समझ में बात आएगी। इससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताते हैं।
लाइफ किसका नाम है? मूवमेंट का। अगर ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा तो आप मर जाओ। दो बात। तीसरी बात है, अगर ये मूवमेंट का जो स्पाइक्स है, जितना स्पाइक्स का जो ऊपर और नीचे उठना है, तो थोड़ा थोड़ा अगर डल होता चला जाएगा तो आप सीख होते चले जाएंगे। बात समझ में? तो किसी भी लाइफ को समझने के लिए हमको उसके स्पाइक्स समझने पड़ते हैं। आप देखो, अब देखो ध्यान से इसको वीडियो देख रहा है। और गौर से देखिएगा, थोड़ा लंबा, हर चीज पर ध्यान दीजिए। पहला स्पाइस कितना चल रहा है, उसके बाद आस्ते आस्ते स्पाइस कैसे जाते हैं। स्पाइस देखिए, नीचे में जो नोक है, जो फीचर्स है, अब देखिए सारे स्पाइस जो टूट गए, अब ब्लड टूट गया। तो स्पाइस देखो छोटे हुए जा रहे हैं। और छोटा हो गया। और टूट गया बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। लाइक दैट मींस डेथ। This is life phenomena on electromechanical explanation. जब आप इसको गिरेंगे ठीक से पकड़ के। यहाँ के बाद 353 गिना, नोट करके रखो। वैसे भूल गए, बैठो ना, बैठो, बात में दिमाग में जाए। Now the question of selection of medicine, ये तो बात हो गई बिल्कुल क्लियर। स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, वीकर होना चाहिए, डिफरेंट इन काइंड होना चाहिए, सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन, बट मैचिंग होनी चाहिए। सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन, सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। अब जो बात करेंगे हम, वो सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। सिमिलर ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात, जितना लाइफ रहेगा उतना अच्छा स्पाइस आता है। आपने देखा पहले ये मेडिसिन अगेन ये जो स्पाइक्स है, कई स्पाइक्स टूटने लगते हैं। डेथ, जितना स्पाइक्स क्लियर होता है उतने ही इंडिकेशन क्लियर होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये, उतने ही पावरफुल इंडिकेशन होते हैं, उतने ही क्यूरेबल केसेस में ऐसे सिम्टम मिलते हैं। आप इसको सिम्टम के अंदाज से समझ के रखो। अब ये बताना हम चाहेंगे
कि आप केस में आपको कैसे सिम्टम लेने हैं, यह हम लोग नहीं जानते। हम लोग सिम्टम लेना जानते हैं, तो सिम्टम इसको भूल जाते हैं। जो ऐसे छोटा मोटा वाला ऐसे ऐसे वाला है उसको ही ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको ले भी लिया तो ये पेशेंट में लिया, जो मेडिसिन होता है उसमें ऐसा स्पाइक्स नहीं है, दोनों की मैचिंग। एक स्पाइक्स अगर ऐसा है पेशेंट पे, तो डिजीज में ये स्पाइक्स ऐसे है बैक्टीरिया मेडिका में, तो ऐसे को ऐसे में अगर मैच करोगे तो मैच होगा। आपको ऐसे वाला मेडिसिन में भी इसी लेवल में ढूंढना पड़ेगा, जो फेलियर हम तो होता है रेपर्टरी में। पेशेंट का केस आपको यहां हम रुक जाते हैं, एक बात भूल लेते हैं। पेशेंट में यह बोलता है आपको क्या खाना पसंद है, चुपचाप बैठा है, ठीक है। आपको क्या खाना पसंद है, फिर हम लोग पूछते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग पूछते हैं, अच्छा आप बताओ खट्टा मीठा तीता नमकीन में क्या अच्छा लगता है, ऐसे करते हैं ना। हम लोग ये देखते हैं जब पेशेंट ये बोलता है खट्टा मीठा, मीठा जहां बोलते हैं तो ऐसा पेशेंट का हालत ऐसा होता है, उसके इनवॉलेंटरी मुंह में सलाइवेशन हो जाता है। दिस इज एन स्पाइक्स इन द पेशेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, रेपर्टरी में जाते हैं। है रेपर्टरी आप लोग के पास? अपना रेपर्टरी खोलिए, उसमें निकालिए, पहले रूब्रिक बोलिए क्या है, खोलिए, स्टमक में जाइए, पेट में। तो डिजायर, स्टमक में जाइए, स्टमक में डिजायर स्वीट्स, मिला? केट के रेपर्टरी में स्टोमक के चैप्टर में जाओ, डिजायर का रूब्रिक देखो, फिर डिजायर में सब रूब्रिक में जाओ, आप वहां देखो स्वीट्स, मिल गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड क्रेविंग? हमने बात सुनी, मेरे कान में गई, मेरा पूरा होल सिस्टम को उसने डिस्टर्ब कर दिया। This is never be a desire. This is the level of craving. ऐसे करके मुंह बोलता है, मीठा। This should be declared as one of the highest spike, highest level of the symptom for prescribing. अभी हम लोग रेपर्टरी में जाएंगे, वो जितना 3 लेवल का कचरा है ना, वो सब उसमें आ जाए, और जो दूसरा मेडिसिन, दूसरा सिम्टम जो है टॉम, उसमें ये 3rd ग्रेड में आ जाएगा, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस में आपको जिस लेवल में जो सिम्टम है उस लेवल में रेपर्टरी में मैचिंग होनी चाहिए, वो नहीं करते हैं हम लोग रैंडम मैचिंग, एकदम ये इधर वाला को यहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ वाले को यहाँ भी ले लेते हैं, यहाँ वाले को एकदम यहाँ भी ले लेते हैं। जो हमारे पेशेंट में A ग्रेड में मिलना चाहिए वो उसमें C ग्रेड में मिल जाता है, उसको भी ले लेते हैं। बात क्लियर हो रही है? नॉलेज ऑफ बैक्टीरिया मेडिका विद देयर प्रूविंग सिम्टम्स वी हैव got very strong. हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। हनीमैन ये बोलता है 153 में 153 खोलो, in 153 is the aphorism where Hahnemann guides us
symptom for prescribing. ये एक अफोज़म है जिसमें हनीमैन साफ बोलता है, दिस इज द वे यू सेलेक्ट योर मेडिसिन, यू सेलेक्ट योर सिम्टम ऑन द बेसिस ऑफ 153. पहला बोलो, More striking. मोर स्ट्राइकिंग. सिम्टम अगर आपका स्ट्राइकिंग नहीं है, ऐसे नहीं है, फुल ऑफ लाइफ नहीं है, फुल ऑफ इंडिविजुअलिटी नहीं है, फुल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो सिलेक्शन ऑफ सिम्टम नहीं होता है. हमें भी आपको केस पे एग्जांपल देंगे, फिर आप बात क्लियर हो जाएगी. दिस इज, मेरा एग्जांपल देने का ये था कि जो क्यूरेबल केसेस होते हैं उस पे इंडिकेशन बहुत साफ क्लियर होता है. जैसे कि लाइफ में ईसीजी के कर्व देखते हैं, ये दिस इज कर्व, लाइफ कर्व. जितना कर्व टूटता चला जाता है उतना पेशेंट इनक्यूरेबल होता चला जाता है, पेशेंट डेथ हो जाता है. ये एक ईसीजी के कंसेप्ट से मैंने लाइफ में सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन का कंसिडरेशन किया है. कितने अच्छे स्पाइक्स होंगे सिम्टम के, उसका सिलेक्शन, बहुत ज्यादा सिलेक्शन नहीं जरूरत पड़ता है, 12-14 सिम्टम नहीं जरूरत पड़ती है प्रिस्क्राइबिंग करने की, 3-4 बहुत, 1-2 बहुत, लेकिन उस पर डोमिनेंसी, उसकी प्रोमिनेंसी, उसका स्ट्राइकनेस होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर. बहुत ज्यादा मेंटल सिम्टम, हम लोग पागल है आज के जमाने में बहुत पागलपन है लोगों में कि मेंटल सिम्टम ही होना चाहिए, चाहे जितना रद्दी हो, जितना टर्डिग्रेड हो. आपको हम अभी दिखलाएंगे, आपको दुख पहुंचा है, हाँ दुख तो थोड़ा पहुंचाएंगे. हम लोग कट से उसको इग्निशिया के लेवल में ले लेते, ये केस दिखलाएंगे हम आपको. हमने इग्निशिया को काउंटर कर दिया, सिफलिनम दिया, वंडरफुल रिजल्ट हुआ है. कोई मामूली केस नहीं, एसएलई का केस था. अभी दिखलाएंगे आपको, कितने दिन में ठीक हुआ वो भी देखिए. एसएलई अभी दिखलाएंगे. हमने उसको इग्निशिया, ग्रीफ सब इनकाउंटर कर, जो जरूरत है, क्योंकि जिस लेवल में ग्रीफ होना चाहिए, दुख लेवल, वो तो फूट के निकलता है. दुख भी है और नजर भी नहीं आ रहा, ऐसे दुख की क्या जरूरत है? ऐसे दुख की जरूरत नहीं होती. ऐसा दुख चाहिए मुझे, वो ऐसा दुख जो चूर करके रखती है, आपकी पर्सनालिटी चूर चूर हो जाती है. Then we select the medicine for grief. ये बात आप लोगों को पूरे दिमाग में आ रही है. Everyone, it's very clear. सर जैसा बोले डिटेल, मतलब 3-4 के करते हैं. बोलिए. हाँ सर, जैसे आप बोलते हैं कि 3-4 सिम्टम्स की जरूरत है, तो मान लीजिए जब हम केस्टिकिंग करते हैं 1-2 या 3 स्ट्राइकिंग सिम्टम्स मिल जाता है, तो डिटेल केस्टिकिंग का जरूरत नहीं है क्या? या फिर जैसे 3-4 के मतलब स्पाइक जैसे मिल गया और बाकी कवर नहीं कर रहा है, तो भी उसको हम दे सकते हैं क्या? नहीं, कवर कौन सा ग्रुप का सिम्टम कर रहा है? नहीं, वो स्ट्राइकिंग कर रहा है, बाकी टोटलिटी में कुछ जो नीचे में जो आ रहा है, हाँ, वो जो सिम्टम जो कवर कर रहा है, हाँ, वो कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया नो प्रॉब्लम. तो मतलब जो टोटलिटी कवर होना जरूरत नहीं है, स्ट्राइकिंग कवर होना जरूरत है. बिल्कुल, सबसे पहले स्ट्राइक. तो मान आप ऑर्गेनल में देखो ना, स्ट्राइकिंग का वैल्यू फर्स्ट में है या बाद में? फर्स्ट में. कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू फर्स्ट में, पैथोलॉजिकल का बाद में. है समझ में बात आप लोग को? कहने का मेरा मतलब है, अभी हम 1-2 केस दिखलाएंगे तो आपको साफ बात समझ में आएगी. ऐसे समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा आप लोगों ने कभी देखा नहीं, कभी किया नहीं. अभी जब आप देखोगे, करोगे, आपको इस बात साफ समझ में आ जाएगी. एक एग्जांपल हम बताते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं, उसको बंद कर दीजिए. आपने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है?
जवाहरलाल नेहरू को कोई बच्चा नहीं भी जानता होगा, नहीं भी देखे, जैसे बहुत सारे अभी लोग नहीं देखे उसको, लेकिन उसका जो पिक्चर आता है ना, उस पिक्चर में एक ही बात है, टोपी, शेरवानी, चूड़ीदार पैजामा और एक गुलाब का फूल इज इक्वल टू लाल बहादुर शास्त्री। अरे बोलो 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 आप, हाँ ठीक बोला, आप बोलो ना, लाल बहादुर शास्त्री। क्या कभी भी कोई फोटो में लाल गुलाब आप दिखला सकते हो? लेकिन चूड़ीदार पैजामा वो भी पहनते थे, कभी कभी वो भी शेरवानी पहनते थे, वैसे ही टोपी पहनते थे। हम फीचर्स का बात ही छोड़ दिया। विवेकानंद जी आप देख लो आपके सामने, ये एटीट्यूड, ऐसा पगड़ी। एक आदमी हमको और दिखाओ, पूरे जितने मठ के जितने लोग हैं पहले से लेकर आज तक में, ऐसा पर्सनालिटी आप दिखा सकोगे? क्या फीचर से आप इनको पहचानते हो? एक ये एटीट्यूड, एक फीचर्स जो सिर्फ बिलोंग्स टू मी और किसी भी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम, दैट इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एवरी मेडिसिन। हर मेडिसिन में ऐसा है रिकॉग्नाइजिंग सिम्टम। बहुत मोटा, बहुत भत्ता, इतना मोटा चिट लेकर मुंह में दबा को, क्लियर इन द हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिक्स, चर्चिल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वंस अपॉन अ टाइम। तो हर फीचर्स डोमिनेंट होने चाहिए जो आप दूसरे में मिल ही नहीं सकेगा। आपने बहुत अच्छा सिमिलरिटी बताया लाल बहादुर शास्त्री जी का जवाहरलाल, लेकिन एक गुलाब की कमी आप नहीं दे सकते। वी चूज द सिम्टम टू द, इसलिए बहुत डीपली स्टडी हम लोग केस टेकिंग बहुत डीपली करते हैं, तो प्रोमिनेंट फीचर्स को सिर्फ ढूंढते रहते हैं बस। Our job is to only select those group of the symptoms which individualize the personality, characterize the personality. That is the characteristic symptom of the personality. Equally found in homeopathic material. हम लोग को इतनी मैचिंग करना पड़ता है। 206 बोन को अगर आप मैच करना शुरू कर दोगे तो टोटलिटी हो गई नहीं। We ignore 206 bone. We ignore millions and trillions of the cells, our arteries, veins, etc., etc. Even 2 lungs we ignore. ये तुम सांस कैसे लेते हो? एक आदमी फर्क है ना? इग्निशिया में ऐसी ही सांस मिलेगा, पसाटिना में और दूसरे ड्रग में नहीं मिलेगा। ग्रीफ पसाटिना में भी है, सांस वैसा नहीं, सांस सिर्फ इग्निशिया में। एक इनवॉलंटरी साई, उसको पता भी नहीं है कि ऐसा साई हम ले रहे हैं। आप हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपका होता है या ऐसा लेते हो? पेशेंट बोलता है हमको तो मालूम नहीं, हमको तो मालूम नहीं। लोग बोलते हैं कि हम सांस ऐसा लेते हैं। This is the peculiarity of the ignitia model, and which is found in a patient who has got similar symptom, which was ignitia model. और कोई परेशानी की बात। Question of understanding of organelle, philosophy and art of prescribing. जो भी आपको बता दें। क्लियर हुआ बात? आप सबको क्लियर हुआ? ये बहुत लंबी फिलॉसफी की बात है, ये हम नहीं बोलना चाहते हैं। ये जो मोशन होता है, मोशन ही में क्रिएशन होता है। तो अभी इन पे हम नहीं चर्चा करना चाहते कि बहुत डेप्थ की फिलॉसफी चली जाएगी। हम लोग चाहते हैं आगे चलो, मैनेज करना पड़ता है। ये रिदम की बात है। अब ये आप देख रहे हैं, ऐसे रुके हालत में, ये भी एक ऑर्गन का कंसेप्ट है, जो मूव करता है वही क्रिएशन होती है। एवरी क्रिएशन नीड्स मूवमेंट, एंड एवरी मूवमेंट इज गोइंग टू मेक
curve, and every curve is going to be declared beauty. एक मट्टी उठाया, थोप के मार दिया, किसी की भी नजर नहीं जाएगी उस पे। एक मिट्टी उठाया और उसको कर्व डेवलप किया, सबका नजर उधर चला जाएगा। Who attract me? The curve, the spikes. In case taking, we are going to be attracted by the curve. किसी भी ब्यूटी को देखने के लिए आप क्या देखते हैं ब्यूटी में? रंग नहीं, काला, गोरा, पीला, हरा, नीला, पीला नहीं देखते हैं। The curves of the body. The curves of the body is going to be declared that she is beautiful, she is not beautiful. इतना मोटा भद्दा, इतना मोटा भद्दा सिम्टम देख के आप स्कैनिंग करोगे, रिजल्ट कैसा आएगा? So you need curve. आप ये दिखाओ, ये दिखाओ, आप इसको आप बात करोगे, इसको बहुत गंभीर फिलोसफी हम नहीं बोलना चाहिए, शॉर्ट बोलना। आप देखो ये मिट्टी का एक होता है, इस पे खूबसूरती कहां से आती है? By motions. And some of the hands of the beauty is going to be making a curve. It is the mutual understanding of an artistic and the rough mud is equal to this movement, and the hand movement going to make a beautiful curve. This is the art. देखो कैसे कर्व डेवलप करता है। ऐसे भी हम लोग केस टीचिंग में कर्व को वॉच करते हैं, कैसे कर्व डेवलप होता है। खट्टा, मीठा, तीता, नमकीन, क्या बोला मीठा? This is the curve of the life, the beauty of the individual. इसलिए और भी बहुत हमारे पास थे, लेकिन वो 4 मिनट का था, वो 10 मिनट का था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा टच किया, लेकिन उसकी beauty कैसी? A beautiful part developed. This is whole curving and watching curving, जैसे ये old आदमी कर रहा कि ये this is the art we are doing in our case for seeking. बेड साइड में हम लोग भी, हमारे पास भी जो केस आता है वैसे मट के तरह आता है। It is our conversation, watching, observing, perceiving, make a beautiful curve, and this curve decide me. अभी इसको आप वो मट्टी का नहीं बोल सकते हो ढेर, अब वो पॉट हो गया। केस टेकिंग में पेशेंट था, after the conversation of this making all beauties, this person is going to be a person here. Like Tomika, ये ब्यूटी को क्रिएशन लाने के लिए you have to get tremendous knowledge of homeopathy, trigonometry, organ and philosophy, and learn art of prescribing. ये जो आदमी बूढ़ा कर रहा है, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं है। इसका एज, इसको जिसने सिखाया वो करते इसके हाथ में वो स्किल डेवलप हो गया है कि अब इसके हाथ किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा एक और दिखलाएंगे आप, इंस्टिंक्ट एंड स्टूडियस इंडस्ट्रियस, एक रूब्रिक के ऊपर एक दिखलाएंगे। उसको कोई ये सिखाया नहीं जाता, ये सीखते सीखते आदमी को आता है।
केस टेकिंग भी आपको सीखते सीखते आएगा, करते करते आएगा, पेशेंट देखते देखते डेवलप होगा। मैच्योरिटी के लिए कांस्टेंट वर्किंग चाहिए आप, ये दिमाग में रखते हुए हम जब दूसरा बोलेंगे आपको इंडस्ट्रियल्स का एक रूब्रिक दिखलाएंगे तो आपको समझ में बात आएगी कि कैसे आदमी को हार्ड वर्किंग उसके इंस्टिंक्ट में जो रहता है या एक्सपीरियंस से आता है